हेलो एवरीवन, मैं मुबारक आप सभी का डिफेंस 93 एप्लीकेशन पे वेलकम करता हूं। ठीक है भाई, कल किसी कारण छुट्टी हो गया था आपका, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी टाइमिंग 12 बजे से ना होकर 11 बजे अभी इस टाइम आए हैं, क्योंकि सर का तबीयत खराब हो गया है। ठीक है, तो अभी हमको बोले कि आप अभी ले लो, बाद में हम आज क्लास ले लेंगे किसी टाइम। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 48 तक कर चुके थे, टाइम एंड वर्क में 48 नंबर तक सवाल कर चुके थे। उसके आगे का सवाल अब हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सवाल देखो और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर हम सवाल के टाइप की बात करें तो ये जितने भी टाइप आएंगे वो इफिशियंसी पे बेस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप मैंने किया था 2 वेरिएबल, सेकंड टाइप 3 वेरिएबल, और थर्ड टाइप क्या था हमारा, दो दो को एक केस था। और थोड़े बहुत मिसलेनियस एक दो सवाल थे, उन सवालों को कर लिए थे। बाकी अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी या इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सवाल सॉल्व करते हैं। टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक, टीम है और एक जोया है। जोया को हम जे से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, क्या बोला गया है कि टीम जो है वो जोया की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 गुना इफिशियंसी है उसका। ठीक है, मतलब अगर जोया की इफिशियंसी 1 है तो टीम की इफिशियंसी कितना है, 3 गुना, यानी कि 3 है। ये आ गया इनका इफिशियंसी। ठीक, क्लियर है? आगे, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफिशियंसी जब आ गया तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर 75 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो गया हमारा, 4। ठीक, और कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 75 दिन में। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, टीम का एफिशिएंसी कितना है, 3। ठीक, तो 3 एफिशिएंसी से ये टोटल काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काट लो, जो बचेगा आपका सवाल का उत्तर। ठीक, 3 से 25 बार में 25 चौका 100, 100 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम यहीं पे कर दिए। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के ऐसे लिख सकते हो कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। और इस काम को करने में टीम द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, तो 3 का एफिशिएंसी से यहाँ कितना आ जाएगा यार भाई, 100 नहीं आएगा यहाँ पे, 75 गुना 4, 4 गुना 75 आएगा ये टोटल वर्क। और टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 3। तो ये टोटल वर्क में हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइम ही निकाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 25 बार में और 25 चौका 100। क्लियर है? आगे चलते हैं। व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। दो चीज दिया है सवाल में, सवाल ढंग से पढ़ो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो, ए जो है काम के 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग कितना दिन में करता है, 3 दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले एक काम निकाल लेंगे कि एक काम कितना दिन में करता है, तो 5 या 15। चलिए सवाल देखते हैं। ठीक है, तो एक काम यानी कि 15 दिन में। ठीक, तो ए जो है वो पूरा काम कितना दिन में कर देगा, तो 15 दिन में टोटल काम कर देगा। आप बोलोगे जी सर, आगे, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। दक्षता यानी कि इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता। आगे, बी की दक्षता जो है वो ए की आधी है। तो डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर ए की आधी है तो ए का एफिशिएंसी अगर 2 होगा तो बी का कितना होगा, 1 होगा। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। ठीक, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बी की दक्षता यानी बी, ए की आधी यानी ए का आधा। ठीक है, यहां से ए कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे, बराबर क्या आ जाएगा, 1/2।
तो ऐसे निकाल सकते हो कि ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का 1 है, लेकिन इतना सारा क्यों करना, ये सब कचड़ा में नहीं पड़ना है। थोड़ा स्मार्ट सोचो, जल्दी सोचो, तब ना कुछ होगा एग्जाम में। ऐसे जाके बैठ के वहां टाइम पास थोड़ी ना करना है, जल्दी से जल्दी सवाल निपटाना है, ठीक। तो ऐसे करेंगे हम लोग जल्दी। आगे, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो ये जो पहला लाइन दिया है हमारा, ये पहला लाइन का यूज कहाँ है? तो ये जो पहला लाइन दिया है, ये पहला लाइन का यूज करेंगे हम लोग टोटल वर्क निकालने में, ठीक। देखो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, ठीक। ए 15 दिन में काम कंप्लीट कर देता, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, 15 गुना 2 कितना आ गया, 30, ये आ गया टोटल वर्क। अब आगे बोला गया है कि बी और ए दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो ये 30 काम को कितना एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो टाइम कितना लग जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर टोटल 30 काम है, इफिशियंसी दोनों का 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक। आगे कुछ भी और बोला गया है शायद, उस काम का आधा भाग, ठीक है। ये तो आपका टोटल काम आ गया कि टोटल काम इतना दिन में कर देगा, लेकिन इसका आधा, ठीक है, तो टाइम भी उसका आधा लगेगा। 3 से 6 बार में, सॉरी 3 दूना 6 पचे 30, यानी 5 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। ए 1/6 समय में बी से आधे काम करता है, देखो समझो, ए जो है वो 1/6 टाइम में, ठीक है, कितना काम करता है। देखो अगर ए का एफिशिएंसी हम ए माने, कितना टाइम में, 1/6 टाइम में, ठीक है। यह आ गया ए द्वारा किया गया वर्क, ठीक है। आगे क्या बोला गया, बी से आधा, समझ में आया, बी से आधा, यानी अगर बी एक काम करता है, ठीक है, बी अगर एक काम करता है तो इसका आधा काम कौन करता है, ए करता है, ठीक है। ये आ गया इस बात का मतलब। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। ये हम ए के एफिशिएंसी को ए मान लिए हैं, ठीक है, और ये बी के एफिशिएंसी को बी मान लिए हैं, क्लियर है। ये आ गया इसके द्वारा वर्क, क्लियर। अब यहां से ए और बी क्या माने थे, एफिशिएंसी, तो अब ये जो रेशियो आएगा हमारा वो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। ये 2 से ये 6 3 बार में चला जाएगा, क्लियर है। अब ये नीचे से हमारा सारा कुछ हट जाएगा, क्लियर। अब ये ए नीचे क्या आ गया हमारा बी, ये 3 चला जाएगा इधर, और ये एक आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्लियर है। ये क्या आया, तो ए और बी का एफिशिएंसी आया है, क्लियर। ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारे पास, तो 3 और 1 आ गया, क्लियर। आगे सब चलो, यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, ठीक है। अब यहां से टोटल वर्क निकालेंगे इस लाइन का यूज करके, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं करने में 16 दिन लेते हैं, तो इस लाइन का यूज करके टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क दोनों का एफिशिएंसी 3 और 1 4, क्लियर। आगे कितना दिन में कंप्लीट कर देता है काम, 16 दिन में, यानी ये आ गया टोटल वर्क, ठीक। आगे क्या बोला गया है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1, यानी ये टोटल वर्क जो आया है इसको बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी का टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ बी बराबर, ये टोटल वर्क है, इसको डिवाइड कर देंगे एक एफिशिएंसी से, 16 चौक 64, 64 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, ए बी से 3 गुना तेज है, देखो डायरेक्ट इफिशियंसी दिया है, ए जो है वो बी से, किससे, बी से, तो बी को 1 मान लो और ए को 3 मान लो, ठीक है। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। आगे क्या बोला गया है, और इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। देखो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक। अगर हम वर्क को कांस्टेंट कर दे, वर्क को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक। ये ध्यान में रखना, अगर वर्क को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इफिशियंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का,
ठीक, इस बात का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, तो इफिशियंसी क्या आ गया, 3:1। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 1:3। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, सवाल में लिख के नहीं देगा आपको कि वर्क जो है वो कांस्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है। ठीक है, आगे अब देखो, इसीलिए 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करता है। ठीक, तो ए जो है वो 1 दिन में पूरा करता है या 1 यूनिट में पूरा करता है, बी जो है वो 3 यूनिट टाइम में किसी काम को पूरा करता है। तो बी से कितना कम टाइम लेता है, ये 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 32 दिन। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 दिन, यानी ये 1 यूनिट का मान 16 दिन आ गया। ठीक है, और 3 यूनिट का मान 48 दिन आ गया। ठीक, अब यहां से क्या पूछा गया, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस सेम, फिर अब वही फंडा जो हम स्टार्टिंग में लगा रहे थे कि ए और बी का अगर आपके पास डेज आ गया, ठीक है, टाइम दिया गया है और आपसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको क्या बताया था, देखो टाइम ऑफ क्या निकालना है, A+B। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों के दिन को गुना कर देंगे, यानी 16 प्लस यहाँ पे 48 होगा, भाई सुधार लेना, 48, 16 × 48, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का सम। ठीक, दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14 का 4, एक बच जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, 16 से ये 4 बार में चला जाएगा और ये 4 से 12 बार में चला जाएगा, यानी दोनों को मिलाकर टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो 12 दिन। ठीक, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात कितना दिया है, 1:3। आगे पूछा गया है, अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है यदि वे एक साथ काम करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है भाई, सवाल बहुत ही आसान है, और यहीं से आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना टाइम का ही रेशियो दिया है, इफिशियंसी का यहाँ तो कोई जरूरत है ही नहीं हमको, टाइम का रेशियो दिया तो कितना कम टाइम ले रहा है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो देखो 40 दिन दे रखा है, यानी 2 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20। ठीक, 1 यूनिट का मान 20 आ गया, यहाँ 1 यूनिट यानी कि 20, और यहाँ पे 3 यूनिट यानी कि 60, 20 और 60 कितना आ जाएगा, 80, 20 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, तो 15 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं किए भाई, जो पहले मैंने आपको समझाया कि टाइम का रेशियो आया था, यहाँ पे इफिशियंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, वहां से निकाले और यहाँ पे कंपेयर कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको पहले से ही टाइम दिया है, ठीक, और डिफरेंस भी टाइम में ही दिया है, तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर दिए यहाँ से। और जब आपके पास दिन आ जाता है, टू वेरिएबल में क्या होता है, जब दोनों का दिन पता हो और आपसे ये पूछा जाए कि दोनों को मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, तब हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाते हैं, A+B/A×B, सॉरी उल्टा, A×B, A×B/A+B। ठीक, A×B/A+B, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकालते हैं, लगाते हैं, और ये हमको क्या निकाल कर देगा, तो दोनों को कितने दिनों में काम करते हैं एक साथ मिलकर। आगे चलते हैं, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात कितना, 7:5। ठीक, एक साथ कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो अब सवाल बस इतना सा है कि एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। लेकिन देखो किसमें पूछा गया है, सीजीएल में 2021 का सवाल पूछा गया, सवाल में कुछ नहीं है। बस देखो क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी दे दिया है 7 और 5, दो को है, दोनों का एफिशिएंसी दे दिया है 7 और 5, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया मिला के 12। आगे क्या बोला गया है, वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यस या नो, आप बोलोगे जी सर। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दोनों का हमको इफिशियंसी पता है, 7 और 5 12, और दोनों कितने दिन में काम करते हैं, यानी टाइम, हम दोनों का टाइम भी पता है हमको कि 17.5 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, तो 17.5 से गुना कर देंगे, ये आ गया हमारा टोटल वर्क।
अब आगे क्या बोला गया है, अकेले बी उसी कार्य का 50%, यानी ये जो टोटल वर्क आया है इसका 50% कितना हो जाएगा, 1/2 कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 5 है। तो ये जो टोटल काम है इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये 5 से डिवाइड करते हैं, वो 5 डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। क्लियर है, बस इतना सा सवाल है, सॉल्व कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट ये आ गया, टाइम आ गया बी का। देखो भाई, स्मार्ट तो सोचना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके आपको नहीं बताया जाएगा। अगर ऐसा आपको बताने लगे, जरूरी नहीं है बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अगर आप अभी से ही इतना स्लो और बेकार प्रैक्टिस करोगे तब एग्जाम में जाकर कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि अभी से ही स्मार्ट तरीका अपनाओ कि हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। वो तो सबको पता है कि बेसिक से कर सकते हैं हर कोई, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से फास्ट में करेगा सिलेक्शन उसी का होने वाला है, तो ध्यान दो। आगे 2 से ये 6 बार में हमारा चला जाएगा, 5 से इसको हम काट लेंगे, कितना बार में चला जाएगा, 5 से ये 15, 2 बच जाएगा, 5 बचे 25 और ये पॉइंट। ठीक है, 3.5 का गुना करेंगे 6 में तो 18 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 21, और 21 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, देखो यहां से बहुत आसान है, सेम वही सवाल है। दोनों का क्या दे दिया है, ए और बी का एफिशिएंसी। सबसे पहला काम है कि हम यहीं से टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई का दिन भी पता है हमको कि एक्स और वाई 70 दिन में पूरा काम कर देंगे, तो दोनों का टाइम भी पता है और दोनों का एफिशिएंसी भी पता है, तो हम वर्क आसानी से निकाल देंगे, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो दोनों का वर्क कितना है, सॉरी दोनों का टाइम कितना, 70 दिन। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 7 12। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, 12 7 84 यानी कि 840। आगे क्या बोला गया, अकेले एक्स कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी 42 दिन तक एक्स अकेला काम किया। तो देखेंगे कि 42 जो है, 42 दिन में एक्स कितना काम कर लेगा। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है, 5। 42 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 42 दिन में 42 गुना 5 यानी कि 210 काम कर लेगा। ठीक है, ये कौन काम करेगा, तो एक्स। एक्स दोबारा 210 कम हो गया है, टोटल काम कितना है, 840। इसमें से हम क्या करेंगे, 840 में से 210 घटा देंगे। ठीक, 840 में से 210 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 6 2 जाएगा 6, कितना हो गया हमारा 630। अब ये 630 काम को कौन करेगा, आगे बोला गया है वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ये जो 630 काम बचा है, शेष काम बचा है, ये काम को कौन करेगा, तो वाई, और वाई का एफिशिएंसी कितना है, 7। तो 630 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 630 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, वाई द्वारा शेष काम को करने में लिया गया समय 7। कितना आ जाएगा, 7 9 63 यानी कि 90, और यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, देखो 3 कोई है यहाँ पे, प्रांजक है और कौन है, विक्रम है और अश्विन है। ठीक है, अश्विन। सवाल को ध्यान से पढ़ना, प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, ठीक है, विक्रम से 2 गुना, मान लेते हैं विक्रम 1 यूनिट टाइम लेता है, तो प्रांजल कितना यूनिट टाइम लेता है, 2 यूनिट। ठीक है, आगे अश्विन से 3 गुना, ठीक है, अधिक, 3 गुना अधिक, अश्विन से 3 गुना अधिक टाइम लेता है, तो कितना हो जाएगा अश्विन का। अब यहां से बस एक चीज हम लोग रिलेट करेंगे, क्या पता है कि प्रांजल ही विक्रम से 2 गुना अधिक टाइम ले रहा है और प्रांजल ही
अश्विन से 3 गुना अधिक टाइम ले रहा है, ठीक है। तो सवाल में कुछ नहीं है, बस जो ये बात को समझ गया वो सवाल को कर ले जाओगे, ठीक है। सोल्व करोगे जल्दी से सवाल को। समझ में आया? देखो, ये इसी से क्या किया है, 3 गुना टाइम लिया है, ठीक है। अब यहां से देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि आप यहां से पहले इसका मान के 2 गुना कर सकते हो, फिर इससे 3 गुना कर सकते हो। दूसरा, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे होगे, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो अलग अलग रेशियो को हम फिर से कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रांजल 2 यूनिट टाइम ले रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो दोनों जगह पे सेम बना लेते हैं, यानी यहाँ 3 से गुना कर लो और यहाँ 2 से गुना कर लो, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट निकालने की बात करें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, और ये 2 का गुना करेंगे 3 में 6 और 2 को एकम 2, ठीक। तो डायरेक्ट कितना आ गया हमारा, 6 3 2। क्लियर है? 6 3 2 ये आ गया इनके द्वारा टाइम, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, इनका इफिशियंसी निकालेंगे। तो पता ही है आपको कि वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। अगर टाइम हमारे पास दिया है, ठीक है, और वर्क अगर कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा। यानी कि इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/6, 1/3 और 1/2, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इफिशियंसी जो आया है उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो नीचे वाले को हमको हटाना है। नीचे वाले को अब कैसे हटाओगे, तो सबका एलसीएम ले लो, 6 का, 3 का, 2 का। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 आ गया हमारा एफिशिएंसी, तो हम सबको 6 से गुना कर दो, पूरे रेशियो में 6 से गुना कर दो, ठीक। 6 से गुना करेंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 3 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से ये 3 बार में चला जाएगा। यानी इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1:2:3। आगे, वे एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब यहां से वो लाइन का यूज करके, जो ये लाइन दिया है, इस लाइन का यूज करके हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो तीनों को मिलके कितना दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, 6 दिन में। और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 36 आ गया हमारा टोटल वर्क। आगे, विक्रम अकेले काम कर सकता है, विक्रम अकेले कितना दिन में काम कर सकता है, ठीक है, ये बात का मतलब है। विक्रम का एफिशिएंसी कितना है, 2, यानी 36 काम को 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो कितना दिन टाइम लग जाएगा, 36/2। ये विक्रम द्वारा टाइम आ गया। कितना लग जाएगा, 36/2, 18 दिन। 18 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाई डाल देंगे, अभी क्या है ना कि टाइपिस्ट, अभी टाइपिस्ट क्या हुआ कि टाइपिस्ट का तबीयत खराब हो गया, ठीक है। तो वो अभी टाइप नहीं कर रहा, तो पहले जो सीट था, सीट को अभी पढ़ा रहे, A4 साइज में आपका अवेलेबल हो जाएगा भाई। 2 से 3 दिन वेट करो, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन वेट करो, सारा पीडीएफ एक साथ डल जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं भाई, फिर आगे नेक्स्ट, कल से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय दोस्तों।